आज हम लोग एक स्मार्टफोन की जो रिपेयरिंग होती है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि पावर आईसी होती है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। होता क्या है कि स्मार्टफोन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमारी पावर आईसी की आती है, क्योंकि जितना भी मोबाइल फ़ोन का कंपोनेंट होता है, जितने भी सेक्शन होते हैं, उन सबको जो सप्लाई करने का मेन जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है वो पावर आईसी की है। तो पावर आईसी क्या करेगी कि पावर सबको सप्लाई करती है। किस तरीके से करती है? मान लीजिए जैसे हमारे पास जैसे हमारा एक शरीर है खुद का, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे शरीर को जो खून की सप्लाई करता है वो कौन करता है? हार्ट। ठीक, तो हमारा हृदय करता है उसको। तो उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन में जो सप्लाई है, जो पावर की सप्लाई है, मतलब कि वोल्टेज और करंट की सप्लाई सबको अलग अलग होती है। जो अलग अलग सेक्शन हैं उनको अलग अलग करंट, अलग अलग एम्पियर चाहिए। तो वो सारी जो सप्लाई है उसको बनाने के लिए मोबाइल फ़ोन में पावर आईसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जबकि लैपटॉप में क्या होता है? लैपटॉप में पावर आईसी, पावर सेक्शन सब होते हैं लेकिन टुकड़ों में होते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे होते हैं? पैकेज के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? पैकेज के रूप में। मतलब कि एक आईसी लगा दी पावर आईसी, 2 पावर आईसी लगा दी। आजकल 3-3 पावर आईसी के स्मार्टफोन आ गए हैं। तो इस तरीके से होता है। तो हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए, क्योंकि वो सारी एक्सप्लेन जो है वो हम लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे, तो हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है पावर का, उसमें आज हम लोग को देखना है PM 8953 के बारे में। ठीक है, और PM 8953 को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होता क्या है देखिए, सबसे पहले क्या होता है ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमारे पास हमने क्या करा? यहाँ से हमने चार्जर लगाया। क्या लगाया? चार्जर यहाँ से लगाया हमने। तो चार्जर जब लगाते हैं तो वो हमारे पास सबसे पहले कहाँ जाता है? देखिए, जैसे हमने चार्जर लगाया तो ये जो मेरी 5 वोल्ट DC सप्लाई है वो हमारी जाती है PM 8952। ये भी एक पावर आईसी है। ठीक है, तो ये पावर आईसी कैसी है? इस पावर आईसी के अंदर चार्जिंग विभाग है और ये हमें VPS सप्लाई भी प्रोवाइड कराएगा और बैटरी को चार्ज भी करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा? ये हमारे फ़ोन में जो डिस्प्ले की लाइट सेक्शन होता है, डिस्प्ले के बायस सेक्शन होता है, उन सब को भी पावर प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ये PM 8952 को एक स्पेशल चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि यहाँ से जो सप्लाई हमारे जो चार्जर से या हमारी बैटरी से जो सप्लाई आती है, दोनों की सप्लाई अलग अलग होती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको पावर मिल गई, इनपुट इसको मिल गया। तो इनपुट मिलने के बाद ये क्या निकालेगा बताइए? ये VPH निकालेगा और VPH यही घूमकर हमारे मेन पावर आईसी के क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा। इनपुट बनेगा जब ये, तभी हमारी पावर आईसी काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर से फिल्टर स्टोर होते हुए यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो हमने इस पावर आईसी को अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है, जिसको हम लोग ने VSWS1, VSWS2, VSWS3 इस तरीके से हमने इसको ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो जब हम लोग इस वाले सेक्शन में ये क्या लिखा है, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आने वाले टॉपिक में। तो होता क्या है कि ये सप्लाई, जैसे अगर हम केवल इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर हमारे PM 8953 की S1 सप्लाई बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है? S1 सप्लाई बन रही है। तो S1 सप्लाई बनेगी कब? जब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे। ठीक है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई को फिल्टर स्टोर करने के लिए हमने यहाँ कैपेसिटर जमा के रखा है। तो ये दोनों ट्रैक अगर मेरे ओके हैं तो हमारी इस सप्लाई को बनाने के लिए जो भी इनपुट चाहिए वो मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये कॉइल क्या है? यहाँ पर एक 1 माइक्रो हेनरी की एक कॉइल इस्तेमाल की गई है। ठीक है, यहाँ पर जो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर होता है, देखिए इसके अंदर होता है
इसके अंदर होता है बक कन्वर्टर, ठीक है, बक कन्वर्टर सप्लाई होती है, ठीक है। तो बक कन्वर्टर के चैप्टर में हम लोग इसको समझेंगे, बशर्ते हम लोग लाइटली देख लेते हैं कि यहाँ पर एक मॉसफेट M1 और एक मॉसफेट M2 दो होता है, ठीक है। उसका इस्तेमाल कर हम लोग यहाँ पर स्विचिंग कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं? स्विचिंग कराते हैं। और स्विचिंग कराने के बाद हम यहाँ पर 0.8 वोल्ट की सप्लाई S1, जो हमारा S1 लाइन है, जो S1 सप्लाई है मेरी, वो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे कैपेसिटर भी होंगे, क्या होंगे? कैपेसिटर भी होंगे, एक से ज़्यादा कैपेसिटर होंगे, ठीक है। यहाँ फीडबैक भी होगा। तो वो लोग अलग अलग वीडियो में देखते रहेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ हाईलाइट करने के लिए इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर देखिए जरा कि इस तरीके से जैसे इनपुट यहाँ हम दे रहे हैं, वैसे ही इनपुट यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी में है, वो हमने दिखाया नहीं है। सब में VPH है। हाँ, सब में VPH की सप्लाई इनपुट हुई है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर S2 सप्लाई बन रही है, S2 सप्लाई में भी यही रोल है। और वहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर 0.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। ऊपर वाली जो सप्लाई थी वो मॉडम की सप्लाई थी, नीचे की सप्लाई क्या है? CPU की कोर की सप्लाई है। इसी तरीके से S3 की सप्लाई हमने देखी, उसमें 2.2 माइक्रो हेनरी का क्या लगा हुआ है? एक कॉइल लगा हुआ है। और इसके अंदर भी वही होगा, क्या चीज़? स्विचिंग। हाँ, यहाँ पर भी स्विचिंग होगी। स्विचिंग के दौरान हमारी ये कॉइल जो है वो एनर्जी को कलेक्ट करेगी, ठीक है। और ये कैपेसिटर यहाँ जो लगे होंगे वो फिल्टर स्टोर करेंगे। क्या करेंगे? फिल्टर स्टोर करेंगे। सभी में ऐसा ही लगा होता है। और यहाँ से हमने 1.2 वोल्ट की या 1.3 वोल्ट की सप्लाई बनाई। ये सप्लाई हमारी कहलाती है लोअर LDO, ठीक है। और जस्ट इसके बाद S4 की सप्लाई आप देख पा रहे हैं कि 2.0 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा हायर LDO हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया है कि S5 और S6 की सप्लाई को हमने दो कॉइल को यूज़ करते हुए आपस में से जोड़ दिया है और 0.8 वोल्ट की सप्लाई हमने प्राप्त कर ली है। और वो सप्लाई कहला रही है APC, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेसर की सेक्शन में जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है, CPU में। इसी के बाद जो है वो S7 की सप्लाई बन रही है। तो यहाँ पर जो है 0.9 वोल्ट ये मेमोरी की सप्लाई है हमारी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी पावर IC है वो यहाँ से मॉडम की सप्लाई बना रही है, हमारी कोर की सप्लाई बना रही है, ये हमारा APC एप्लीकेशन प्रोसेसर की सप्लाई बना रही है, यहाँ पर मेरे पास इंटरनल मेमोरी की सप्लाई बना रही है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमारे माइक्रो प्रोसेसर को क्या है जो हमारा क्वालकॉम का CPU है उसको ये सप्लाइयाँ चाहिए। और इन सप्लाइयों को बनाने का काम कौन कर रहा है? 8953 यहाँ पर IC यूज की गई है और ये वाली सप्लाइयाँ हमें यहाँ मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर जो लोअर LDO है, हायर LDO है, तो ये जो सेक्शन कहलाता है वो कहलाता है VRAGE 1। इस सप्लाई को हम लोगों ने सरल रूप में समझने के लिए दो भागों में बांट रखा है, VRAGE 1 और VRAGE 2। तो VRAGE 2 इधर पे आगे हम लोग समझेंगे उसको। तो VRAGE 2 कब बनता है? ये VRAGE 1 का हायर LDO, लोअर LDO, ये दोनों इसी IC के अंदर पुनः इनपुट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो कि हमने यहाँ दिखाया, देखिए हायर LDO इनपुट हो रहा है, लोअर LDO इनपुट हो रहा है और VPH इनपुट हो रहा है। ये सब क्या हो रहे हैं? यहाँ पर इनपुट हो रहे हैं। इनके इनपुट होने पर VRAGE सेकंड की सप्लाई बना करती है, ठीक है। समझ में आया इसमें? जी सर। ठीक है, थैंक यू।